नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल KVS 2016 बैच। वेलकम टू माय चैनल KVS AK। यहाँ मिलती है KVS NBS और DSSB से रिलेटेड सारी जानकारी। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मोस्ट 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, in 1964 the Indian government had appointed an education committee, जिसे कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। उसमें कितने मेंबर्स थे? हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन कमेटी? 11, 13, 20, 17। तो इसमें थे कुल 20 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन विच ईयर? जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी वो जो है पार्लियामेंट में किस साल पास हुई थी? उसका ईयर था 1968। थर्ड क्वेश्चन, द फर्स्ट NEP केम अंडर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टरशिप? यानी कि पहली जो NEP थी वो किस प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में आई थी? तो इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी, जो कि 1968 में आई थी। ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट क्लियर्ड अ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP बाय रिप्लेसिंग? कितने साल बाद यूनियन कैबिनेट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस किया या कितने सालों बाद ये आई? जैसा कि आपको पता है कि लास्ट जो NEP आई थी वो आई थी 1986 में, तो इस बार आई 2020 में। तो टोटल डिफरेंस हुआ 34 ईयर ओल्ड का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द न्यू NEP एंड वॉज लॉन्च्ड ऑन विच डेट? किस डेट को जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस डेट को लॉन्च हुई? ये हुई 29 जुलाई 2020 को। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज़ हेडेड बाय? यानी कि NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आर? यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कौन कौन से प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत हैं? फर्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एथिकल वैल्यूज़, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ऑल आर करेक्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आर? 2020 के फीचर्स कौन से हैं? क्वालिटी एंड इक्विटी, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑल आर करेक्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑल आर करेक्ट। द 10+2, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुलम इज टू बी रिप्लेस्ड बाई? जो नया एजुकेशन पॉलिसी आई है वो पुराने 10+2 स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर दी है। तो नया जो स्ट्रक्चर बना है वो कौन सा है? नया स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। एक बार फिर से 5+3+3+4। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द गवर्नमेंट इज टारगेटेड 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, इसे शॉर्ट में कहते हैं GER, इन स्कूल एजुकेशन बाई? यानी कि किस साल तक स्कूल में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 100% सरकार कर देगी? वो है साल 2030। तो 2030 तक 100% नामांकन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्टूडेंट विल बी अलाउड टू टेक अप कोडिंग फ्रॉम? तो किस क्लास से जो है स्टूडेंट्स को कोडिंग यानी अलाउ है, यानी कि कोडिंग वो सीखेंगे? आजकल AI का ज़माना है, तो वो है क्लास 6 ऑनवर्ड। तो क्लास 6 से वो स्टार्ट करेंगे। यहीं से ही वोकेशनल एजुकेशन भी स्टार्ट होगा, तो इसलिए यहाँ से ये कोडिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन NEP 2020 कमेटी? यानी कि NEP 2020 में कितने कमेटी मेंबर्स थे? 12 मेंबर्स थे। इसमें 12 मेंबर्स और एक इसके हेड थे जिनका नाम था डॉक्टर कस्तूरी रंगन। क्वेश्चन नंबर 13, वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम? किस क्लास से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट होगा? तो वो होगी क्लास 6। ओके, क्लास 6 विद इंटर्नशिप्स। क्वेश्चन नंबर 14,
विच ईयर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी। जो हायर एजुकेशन हैं वो कितने, यानी कि किस साल तक वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएंगे, यानी कि वही जो जैसे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज जो होंगे वो खुद एक यूनिवर्सिटी की तरह होंगे, यानी कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी मान्यता के ऊपर नहीं होगा, वो स्वयं में एक ऑटोनॉमस बॉडीज़ होंगे और वो अपना एनरोलमेंट करेंगे, अपना रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, अपना एंट्रेंस लेंगे, यानी सब कुछ उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा। तो ये हो जाएगा 2040 यानी 2040 तक। क्वेश्चन नंबर 15, फुल फॉर्म ऑफ GER। अभी हमने पहले पढ़ा था GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, इसका सही उत्तर है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 16, फुल फॉर्म ऑफ परख। जैसा कि आप जानते हो कि परख NEP 2020 में परख एक इवैल्यूएशन की स्कीम है कि किस तरह से बच्चों को जो है उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो उसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक बार फिर से, परफॉर्मेंस, P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू एंड A फॉर एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये रही परख की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 17, फुल फॉर्म ऑफ NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचर विल बी एबल टू टीच लेसन्स इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू ग्रेड। NEP 2020 में ये प्रावधान किया गया है कि बच्चों को उनकी क्षेत्रीय या मातृभाषा में उनको शिक्षा दी जाएगी। तो यह किस क्लास तक होगी? तो ये होगी 5th क्लास तक। ओके, यानी 5th क्लास की एजुकेशन वो लेगा अपनी मदर टंग और रीजनल टंग में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, बाय विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी अ 4-year इंटीग्रेटेड BEd डिग्री। अभी जैसा कि हो रहा है 2 ईयर की BEd डिग्री हो रही है, तो ऐसे कितने साल बाद या कब से ऐसा हो जाएगा कि 4 ईयर की इंटीग्रेटेड BEd डिग्री कंपलसरी हो जाएगी? वो होगी 2030 यानी 2030 से। क्वेश्चन नंबर 20, विच गवर्नमेंट एजुकेशनल बॉडी विल प्रिपेयर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो वो जो बॉडी होगी गवर्नमेंट बॉडी, उसका नाम है NCERT। NCERT स्टैंड फॉर नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो NCERT डेवलप करेगी NCFSE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी डेज हैव मेंशन्ड इन NEP 2020 फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ बैगलेस पीरियड to intern with local vocational experts such as carpenters, gardeners, potters, etc. तो इस बार NEP 2020 में ये एक प्रावधान किया गया है कि क्लास 6 से बच्चों का वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट होगा और उसमें कुछ दिन निर्धारित किए जाएंगे बैगलेस, यानी उस दौरान वो बहुत सारी वोकेशनल चीज़ें सीखेंगे। तो वो डेज़ होंगे 10 डेज़। तो 10 डेज़ मेंशन्ड हैं NEP 2020 में जो बैगलेस पीरियड होंगे। Question number 22, it is proposed in NEP 2020 that Sanskrit textbooks at the foundational and middle school level may be written in one of the below mentioned form। जैसा कि इस बार ये NEP 2020 में बताया गया है कि संस्कृत को प्रमोट करना है, तो उसके लिए संस्कृत की जो लैंग्वेज होगी, जो बुक्स होगी, वो किस तरह की होगी? तो वो होगी सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, SSS, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच इंडियन लैंग्वेज मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन एज एन इम्पॉर्टेंट इनरिचिंग ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग एज एन ऑप्शन इन 3 लैंग्वेज फार्मूला, हिंदी, उर्दू, तमिल, संस्कृत। तो इसमें होगा संस्कृत। संस्कृत को जैसा कि मैंने बताया प्रमोट करना है, तो इसलिए संस्कृत को हर एक फॉर्म में रखा जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, what is the name of the program which has been established for promoting the language of India and for the purpose of cultural enrichment as well as national integration? अभी एक प्रोग्राम चल रहा है, उसका नाम है एक भारत
श्रेष्ठ भारत, उसके अंतर्गत एक आता है भाषा संगम, जहाँ पर इंडिया की डिफरेंट लैंग्वेजेस को उनको फॉर्म में बच्चों को बताया जाता है, उनसे बुलवाया जाता है, जिससे कि ये प्रमोट कर सकें जो है कि जो इंडिया की जो कल्चरल जो इनरिचमेंट है उससे वो जो है उनके लिए बेनिफिशियल हो सके। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, चिल्ड्रन पिकअप लैंग्वेजेस एक्सट्रीमली क्विकली बिटवीन द एज ऑफ 2 to 8 एंड मल्टीलिंगुअलिज्म हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स टू यंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट है क्या ये करेक्ट है, नहीं है? तो बिल्कुल ये करेक्ट है, क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है वो हमेशा जो है हमारे लर्निंग में बहुत हेल्पफुल होता है। और बच्चे जो 2 से यानी कि 2 साल से लेकर जो 8 साल तक होते हैं बच्चे, वो बहुत जल्दी से उस दौरान वो सीखते हैं। तो अगर उन्हें इस तरह की अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी तो बहुत जल्दी उसको कैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, when did India adopt goal 4 SDG 4 of the 2030 agenda for sustainable development? एक्चुअली SDG स्टैंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये टोटल 17 हैं, उसमें से जो गोल 4 है वो एजुकेशन को लेकर है। तो उसमें एक एजेंडा बनाया गया था कि सभी को स्कूल, यानी स्कूल में जो GER था यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% करने का, तो वो था 2030 तक यानी 2030 तक, ये उनका डेवलपमेंट का गोल था एजुकेशन को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 27, NEP aim to achieve equitable access to the highest quality education for all learners regardless of social or economic background. This target will be achieved up to the year 2040. तो यानी 2040 तक NEP या एम करता है, उसका ये उद्देश्य है कि वो सभी को हायर एजुकेशन और अच्छे एजुकेशन और सभी को लर्निंग के फील्ड में, चाहे किसी भी वो सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड हों, उन सबको जो है एजुकेशन में की फील्ड में ले आना है। तो ये 2040 तक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द गाइडिंग लाइट फॉर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो एक तरह से गाइडिंग लाइट है, यानी कि वो कहाँ से वो एक इंस्पिरेशन ले रहा है, तो वो ले रहा है रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज। वो ले रहा है भारत की जो बहुत ही रिच जो हेरिटेज है, जो कह सकते हो कि बिल्कुल एक डेवलप्ड जो हेरिटेज रही है, और जो प्राचीन जो इंडियन नॉलेज रहा है, जो हमेशा से रहा है, तो उससे वो उस चीज़ को कनेक्ट कर रहा है, उसको ले रहा है, अडॉप्ट कर रहा है। तो इसलिए रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी फंडामेंटल प्रिंसिपल मेंशन्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो ये है 22। देयर आर 22 प्रिंसिपल्स मेंशन्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द स्कूल ग्रुप कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP 2020? यहाँ पे पूछा गया है कि जो स्कूल ग्रुप है, तो हायर ग्रुप हो जाता है, एक स्कूल ग्रुप होता है, तो स्कूल ग्रुप को कवर किया गया है 3 to 18, यानी कि फंडामेंटल से लेकर के और उसकी सेकेंडरी तक। तो उसका एज जो ग्रुप होगा यानी कि वो होगा 3 ईयर से लेकर के 18 ईयर तक, तो 3 to 18 होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के बाद यहाँ पर ये बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन हैं, ताकि आपको फटाफट जल्दी से आप बता सको। Then, according to NEP 2020, the current 10+2 system is to be replaced by a new curricular structure. What is the new curricular structure? हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, 5+3+3+4. Okay. Next, according to NEP 2020, at what age would a child formally start his her education? तो किससे करेगा वो? 3 से, यानी कि 3 से वो एक्चुअली वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा, भले ही वो प्ले ग्रुप में जाए। 3. Question number 3. According to NEP 2020, teachers will be able to teach lessons in mother tongue or regional language up to which grade? तो grade 5 तक, ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। As per NEP 2020, from which class will vocational education be introduced? तो कब से इंट्रोड्यूस होगा? क्लास 6 से होगा। ओके, जहाँ हमने बात करी थी कोडिंग की भी कि क्लास 6 से स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 5. As per NEP 2020, students progress card will be redesigned in which of the following format? तो 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड हमने पढ़ा था परख के बारे में, तो ये परख से ही ये इंस्पायर्ड है, 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड, जिसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विथ रिगार्ड टू मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस इन UG स्ट्रीम,
अंडर ग्रेजुएट जो स्ट्रीम्स होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो उसमें था बैचलर विथ रिसर्च आफ्टर 5 ईयर। तो अगर इसमें जो है आपको एग्जिट ऑप्शन है यूजी स्ट्रीम में जो आपको यूज़ करना है। कई बार क्या होता है, जैसे अभी का जो कॉन्सेप्ट है 3 ईयर यूजी, फिर 2 ईयर पीजी, देन पीएचडी, तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चेंज कर दिया गया है और आप क्लास 12 के बाद सीधे 5 ईयर के प्रोग्राम में आप ले सकते हो और इसमें 4 ईयर करने के बाद ही आप पीएचडी के लिए इनरोल हो सकते हो। 7. According to NEP 2020, the gross enrollment ratio in higher education is to be raised by what percentage? 50%। और ये 50% तक रेस किया जाएगा 2035 तक, यानी 2035 तक जो हायर एजुकेशन में GR होगा वो 50% रेस कर दिया जाएगा 2035 तक। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC एज पर द NEP 2020? हायर एजुकेशन में ABC क्या है, तो वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर NEP 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख? हमने पहले ही परख को पढ़ लिया है, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर NEP 2020 व्हाट डस NMM स्टैंड्स फॉर? तो NMM है नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर fostering a strong research culture, building research capacity across higher education as per NEP 2020? तो उसके लिए होगा NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, तो NRF एक एपेक्स बॉडी होगी जो कि रिसर्च को इनरिच करने के लिए काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 12, which course will be discontinued as per National Education Policy 2020? एमफिल को हटा दिया गया है, फिलहाल अभी एमफिल की ज़रूरत नहीं रही, NEP में इसको रिमूव कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, इज इट बाइंडिंग फॉर ऑल स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? नो। जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे, जो स्टेट अगर वो अपने यहाँ चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाइंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, फुल फॉर्म ऑफ नेस्ठा? NESTA stands for National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement. Question number 15, full form of Diksha, Digital Infrastructure for Knowledge Sharing. Question number 16, full form of ICT, Information and Communication Technology. 17, full form of POCSO, Protection of Children of Sexual Offences. Question number 18, NEP 2020 FPMS stand for F for Fundamental 3 to 8, Preparatory 8 to 11, Middle 11 to 14 and Secondary 14 to 18. Question number 19, how much percentage of a child's cumulative brain development occurs prior to the age of 6 according to NEP 2020? Then 85%। इसका आंसर होगा 85%। कि NEP कहता है कि जो 6 साल का जो बच्चा होता है उसका जो कम्युलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो 85% तक हो जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल प्रिपेयर NEP 2020 प्रपोज्ड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE? तो वो डेवलप करेगा NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो NCERT डेवलप करेगा जो है पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE को। तो ये रहे आपके टोटल 50 क्वेश्चंस NEP के। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए लाभदायक होंगे, आपके लिए यूज़फुल होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें से अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं 50 क्वेश्चंस को, तो आपको एक कम से कम इसमें लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन, अगर इन केस कोई भी परीक्षा आती है तो उसमें आप आराम से कर लोगे। और अभी एवरी एग्ज़ाम्स में जितने भी एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में ये सारा कुछ पूछा जा रहा है। इसका एक और मैं पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगा जिसमें और भी आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी मैं करा दूँगा। ओके, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।